एक बेटी ने अपनी ही मां पर 79 बार वार किया। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, लेकिन जब वो कोर्ट में खड़ी हुई तो उसने रोने या माफी मांगने की जगह कैमरे की तरफ देखकर स्माइल किया। उसने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे वो किसी रेड कारपेट पर हो या किसी मूवी का सीन शूट कर रही हो। दुनिया ने पूछा, क्या ये लड़की सच में पागल है या फिर ये एक ऐसी साइकोपैथ है जो पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रही है। ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, ये कहानी है इसाबेला गुज़मन की, जिसने अपनी ही मां पर इतनी बार वार किया कि पुलिस भी दंग रह गई। क्या वो सच में बीमार थी या ये सब एक सोचा समझा ऑस्कर लेवल का नाटक था? आज हम पर्दा उठाएंगे इस केस के हर उस हिस्से से जो इंटरनेट ने आपको नहीं दिखाया। इसाबेला का बचपन कोई बुरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके और उसकी माँ युन मी होए के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसाबेला के माँ बाप का डिवोर्स हो चुका था। वो अपनी माँ और अपने सौतेले पिता रिचर्ड के साथ रहती थी। पड़ोसियों का कहना था कि उस घर से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। इसाबेला का व्यवहार भी बदल रहा था। वो रिबेलियस होते जा रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक आम टीनेजर का गुस्सा नहीं था, ये कुछ और ही था। अगस्त 2013 ये वो महीना था जब सब कुछ तबाह होने वाला था। इसाबेला ने अपनी माँ को एक ईमेल भेजा। उसमें लिखा था, यू विल पे। ये ईमेल देखकर युनमी डर गई थी, तो उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और इसाबेला से बात भी की और कहा कि वो थोड़ा शांत रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी सबसे खतरनाक होती है। रिचर्ड, जो कि इसाबेला के सौतेले पिता थे, ने बताया कि इसाबेला उस दिन बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने अपनी माँ के चेहरे पर थूका भी था। उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी। युनमी ने अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट, जो कि इसाबेला के असली पिता थे, को बुलाया ताकि वो इसाबेला को समझा सके। रॉबर्ट ने उससे बात की। उसने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसाबेला का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस रात जब घर में सन्नाटा था, तब इसाबेला ने वो कदम उठाया जिसने पूरे कोलोराडो को ही हिलाकर रख दिया। रात के लगभग 10 बजे युनमी बाथरूम में नहा रही थी। तभी रिचर्ड ने अचानक एक जोर की चीख सुनी। वो भागकर बाथरूम की तरफ गया, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। 911 ऑपरेटर को उसने चीखते हुए बताया कि इसाबेला दरवाजा नहीं खोल रही है और अंदर उसकी माँ की जान खतरे में है। जब तक पुलिस पहुंची, तब तक इसाबेला घर से भाग चुकी थी। बाथरूम का नजारा कुछ ऐसा था कि उसे देखकर ऑफिसर्स का दिल भी बैठ गया। कुल 79 बार वार किए गए थे, कहीं चेहरे पर, कहीं गर्दन पर। ये कोई आम गुस्सा नहीं था, ये एक जुनून था। इसाबेला अब गायब थी। पूरा शहर डरा हुआ था। अगले दिन एक पार्किंग गैरेज में पुलिस को एक सस्पिशियस लड़की दिखती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर निशान थे। वो इसाबेला ही थी। जब उसे अरेस्ट किया गया, उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। और फिर शुरू हुआ वो कोर्टरूम ड्रामा जिसने सालों बाद इंटरनेट पर तबाही मचा दी। जब इसाबेला को अरेस्ट किया गया तो लीगल टीम ने एक बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि इसाबेला नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर ने उसे इवैल्यूएट किया और जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया। इसाबेला को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया डायग्नोस किया गया। अब सिजोफ्रेनिया क्या होता है? ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान को ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देती है जो असलियत में नहीं होती। डॉक्टर के मुताबिक इसाबेला को लगता था कि उसकी माँ असली नहीं है। उसे लगता था कि उसकी माँ की जगह किसी बाहरी शक्ति या मॉन्स्टर ने ले ली है और उसे मारना दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या 79 बार वार करना सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है? प्रोसिक्यूशन को इसी बात को लेकर शक था। उन्हें लगा कि ये सारा नाटक जेल से बचने के लिए है। इसी बीच वो वीडियो आई जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। पिंक सूट, मेस्सी बाल और वो फेमस स्माइल। 2020 में टिकटॉक पर #इसाबेला गुज़मन ट्रेंड करने लगा। यंग लोग उसके एडिट्स बनाने लगे। लोग कहने लगे, शी इज टू प्रीटी टू बी अ किलर। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है। वो एक्सप्रेशन जो हमें कूल या क्रीपी लग रहे थे, डॉक्टर्स के मुताबिक वो इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट था। शिज़ोफ्रेनिया में कई बार इंसान के एक्सप्रेशन उसकी सिचुएशन से मैच नहीं करते। वो दुख में हंस सकता है और खुशी में रो सकता है, पर सवाल वही रह जाता है, क्या ये सब एक्टिंग थी? रिचर्ड, जो उसके सौतेले पिता थे, आज भी मानते हैं कि वो हमेशा से गुस्से वाली और चालाक थी। क्या एक बीमार इंसान इतनी सफाई से क्राइम सीन से भाग सकता है? कुछ दिनों बाद कोर्ट का फैसला आया। जज ने डॉक्टर्स की रिपोर्ट को माना। इसाबेला गुज़मन को नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी करार दिया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो आज़ाद है। इसका मतलब ये था कि वो जेल नहीं जाएंगी, बल्कि उसे एक हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा जाएगा, प्यूब्लो, कोलोराडो के एक मेंटल हॉस्पिटल में उसे भेज दिया गया। वहाँ उसका इलाज शुरू हुआ। कई सालों तक वो दुनिया की नज़रों से दूर रही, लेकिन 2021 में अचानक वो फिर से खबरों में आई।
इस बार उसने एक इंटरव्यू दिया। इस बार वो वायरल वीडियो वाली लड़की नहीं थी, वो शांत थी, उसने चश्मा पहना था और वो नॉर्मल लग रही थी। उसने कहा, मैं बीमार थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं मेडिकेशन पर हूँ और मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ। उसने ये भी क्लेम किया कि उसके साथ बचपन में बुरा सुलूक हुआ था, जिस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हुई थी। उसने कोर्ट से दरख्वास्त की कि उसे कम्युनिटी में वापस जाने दिया जाए, यानी हॉस्पिटल से निकाल कर बाहर रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन क्या समाज उसे अपनाने के लिए तैयार है? क्या हम एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं जिसने इतना भयानक जुर्म किया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब ठीक दिखती है? इसाबेला गुज़मन का केस हमें दो चीज़ें सिखाता है। पहली, मेंटल हेल्थ कितनी कॉम्प्लेक्स और खतरनाक हो सकती है, और दूसरी, इंटरनेट कल्चर कितना टॉक्सिक हो सकता है। जब हम किसी क्रिमिनल को उसके लुक्स की वजह से ग्लोरीफाई करते हैं तो हम उस बहाने उसके गुनाह को भूल जाते हैं। आज इसाबेला अभी भी मेडिकल सुपरविजन में है, वो आज़ाद नहीं है, लेकिन वो पहले की तरह हिंसक भी नहीं है। क्या उसे एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, या उसकी जगह हमेशा उन 4 दीवारों के पीछे ही है? आपको क्या लगता है, क्या वो सच में बीमार थी या उसने सबको बेवकूफ़ बनाया था? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।